बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर काटने के लिए की जाने वाली कानून साजी के हवाले से आज 8 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से ये समाअत कवर करके निकला हूँ, सुन के निकला हूँ और अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आप ये नुक्ता नोट कर लें कि 8 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा है। 8 रुकनी बेंच, इसकी एक इंपॉर्टेंस तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर 8-0 का फैसला आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस वक्त कोर्ट की मेजॉरिटी है वो साबित हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट पूरी होती है, यानी 17 जजेस की कोर्ट पूरी हो और उस वक्त किसी भी केस में 9-0 का फैसला आ जाए तो उसकी अपील नहीं हुआ करती। इसलिए नहीं होती कि 9 यानी मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अब वो अपील किसके पास लगेगी? ज्यादा से ज्यादा फुल कोर्ट के सामने लगेगी। तो फुल कोर्ट के सामने लग भी जाए और बाकी ईमानदार तमाम जजेस भी उसके हक में फैसला दे भी दें तो अभी 9 जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी पहले एक फैसला दे चुकी है तो उसका स्टेटस तब्दील नहीं होगा। इसी तरह इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट 15 जजेस पर मुश्तमिल है, इन 15 में से अगर 8 जजेस अपना फैसला 8-0 से दे देते हैं तो उसके बाद ये इसकी अपील नहीं लग सकती, क्योंकि फिर फुल कोर्ट बन भी जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये फैसला 8-7 का हो सकता है, इस फैसले का स्टेटस तब्दील नहीं होगा। तो इसलिए 8 रुकनी बेंच की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर 8-0 का फैसला आ जाता है तो फिर ये फुल कोर्ट वाली कहानी वैसे भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरह ऑप्टिक्स में ये तो कानूनी पहलू है, लेकिन अगर वैसे भी जो लोग शोर मचा रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, उसकी भी ज़हनी तसल्ली हो जाएगी उनकी भी कि फुल कोर्ट बन भी गई तो क्या होगा, तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसकी आज जो समाअत थी, मैं इसका हवाला आपके साथ शेयर करने से पहले एक और बात आपको बता दूं, और वो ये है कि आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल की कॉल थी वो इतनी बुरी तरह नाकाम हुई है कि शायद ही माजी में कभी कोई हड़ताल इतनी बुरी तरह नाकाम हुई हो। आज तमाम अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतनी जैम पैक्ड थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी और इतने ज़्यादा लोग अदालतों में मौजूद थे। तो रात एक टेलीविज़न ने आधा घंटा लगाकर अपना रूटीन रेगुलर प्रोग्राम ड्रॉप करके आधा घंटा इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर बीपर्स किए थे कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दे दी और कल वो अदालतों में पेश नहीं होंगे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल को किसी ने सीरियस ही नहीं लिया और आज मामूल से भी ज़्यादा अदालतों के अंदर रश था। कल ही रात मैंने आपको वीडियो में कह दिया था कि असल जो मैटर करती हैं वो बार एसोसिएशंस करती हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल एक छोटा सा पार्ट है वकला कम्युनिटी का, असल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। अगर उसने कॉल दी होती तो फिर ये हड़ताल वाकई हड़ताल होती, फिर उसका एक मतलब होता, फिर उसकी एक अहमियत होती। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा इस केस पर। 8 रुकनी बेंच ने जो समाअत की, 11:30 बजे का वक्त था। 11 बज के तकरीबन 42-43 पर जजेस जो हैं वो कमरा अदालत में आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतअद्दिद दरखास्तें इसके खिलाफ आई हुई हैं, मुख्तलिफ पटिशनर्स हैं। आज एक ही पटिशनर के वकील जो हैं राजा आमिर खान, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आई थी। उनके वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कोई 1.25 घंटा अदालत को दलाइल दिए और बहुत तफसील से डिस्कशन की। उसमें कुछ रिमार्क्स भी जजेस की तरफ से आए हैं, लेकिन बहुत कम रिमार्क्स। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। यानी आप सोचिए कि 45 मिनट तक तकरीबन कोई जजेस की, किसी एक जज की तरफ से कोई सवाल, कोई रिमार्क्स आए ही नहीं थे। 12 बज के तकरीबन 25-28 मिनट पर जाके पहला एक ऑब्जर्वेशन या सवाल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया। एक आध लाइन कोई एजाजुल हसन साहब ने कही और एक आध लाइन कोई मोहम्मद अली मदर साहब ने की और आधा सा सवाल या आधा सा जुमला या आधी सी कोई बात जो है वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने की। इसके अलावा जजेस खामोश रहे और सुनते रहे बहुत तफसील के साथ। और आखिरी 3 मिनट जो चीफ जस्टिस ने फिर जो बातें की हैं वो क्रक्स ऑफ द मैटर है, उससे सारी कहानी वाजे हो जाती है। और आज जो आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने उठते उठते कहा है वो इतना अहम है कि वो मेरा ख्याल है कि पूरी प्रोसीडिंग के ऊपर वो आखिरी 2-3 मिनट भारी हैं, और क्योंकि उसमें इस केस की डायरेक्शन पता चल गई है हमें कि क्या होने जा रहा है और इसका मुस्तकबिल क्या है, इसका फेट क्या है इस केस का, ये हमें काफ़ी हद तक पता चल गया है। और क्या अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग का फैसला नहीं आया, लेकिन ये जो हमें ये पता चल गया है, इसकी डायरेक्शन मिल गई है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जज साहब ने अपना काफ़ी हद तक माइंड क्लियर कर दिया है। और कुछ लोगों ने टीवी पर चलाया कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है, तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं हुआ, ये आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हुआ है। और इस बात का ऐन इम्कान मौजूद है कि अगले हफ्ते ये फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाए, इस बात का इम्कान मौजूद है।
मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं इसको बताता हूँ। और अभी ट्विटर पर जब मैंने ये ट्वीट की कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं है बल्कि ये है आइंदा हफ्ते के लिए, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसको जो है वो हफ्ता इतवार की जजेस को छुट्टी इस तरह के स्पेशल केसेस में मनसूख कर देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। उसकी क्या वजह है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, पहले ज़रा प्रोसीडिंग्स पे आ जाएं। बहुत लंबी छोड़ी प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोई सवा घंटा 1.5 घंटा समाज चली है। मैं आपको 30-35 सफ़े रिपोर्ट करता रहा हूँ पिछले हफ्ते में, तो ये सिर्फ 2.5 सफ़े हैं, तो इसलिए ज़रा जल्दी निमट जाएगी। देखें, सिद्दीकी साहब ने कहा कि पहले 3 पॉइंट्स उन्होंने 2-3 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि ये कानून साजी हो ही नहीं सकती थी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी वजूहात हैं, और काफ़ी सारे कानून उन्होंने पढ़ के सुनाए। फिर उन्होंने कहा कि सदर ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं कि ऑब्जर्वेशन दे के इस कानून को वापस भेजा। उन्होंने कहा कि आप इसके यानी इस पर आप कंसिडरेशन करें और मीनिंगफुल डेलिब्रेशन करें इस पर, क्योंकि ये कानून ये जो है इसमें कई लकूनाज हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सदर ने अपनी ऑब्जर्वेशन देकर इसको वापस भेजा तो उसके बाद मीनिंगफुल डेलिब्रेशन के बगैर ही जॉइंट हाउस से ये पास हो गया, जो कि इस सदर के वापस भेजे जाने के अमल के रूह के खिलाफ था। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये जल्दबाजी में ये कानून बन गया है, और फिर वो पूरा कानून जो है वो पढ़ के सुनाया गया, पूरा कानून पढ़ा गया, पूरा मुसव्वदा पढ़ा गया उसका अदालत में। उन्होंने कहा पहला सवाल ये कि क्या ये बिल सर्वाइव कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये बिल सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसके लिए उन्होंने कानूनी हवाले दिए। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव डोमेन में ये इंटरवेंशन है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए फिर उन्होंने कानून के हवाले दिए। आज सिद्दीकी साहब ने जितने भी दलाइल दिए, राजा आमिर खान के जो वकील थे, जितने भी उन्होंने दलाइल दिए उस सब के लिए वो 2-2, 3-3 माजी के हवाले देने के लिए कानून पढ़ते थे। और टेक्निकल डिस्कशन आज की अदालत, आज के समात में बहुत टेक्निकल डिस्कशन थी। माजी के जो फैसले थे उनके मुतअद्दिद पैराग्राफ्स उन्होंने पढ़ के सुनाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अदालत के पास इसे स्ट्राइक डाउन करने की पावर्स मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट लॉन्गर अ पेंडिंग बिल, इट्स अ प्रपोज्ड एक्ट नाउ। ये जुमला इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जब वो कह रहे हैं कि इट्स नो लॉन्गर अ पेंडिंग बिल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल मैंने आपको रात को वीडियो बताई में कहा था कि एतराज़ ये हो रहा है कि जी अभी तो ये बिल ही नहीं बना तो चैलेंज कैसे हो गया। तो उसका आर्गूमेंट उन्होंने ये दिया है कि जनाब चूंकि पार्लियामेंट ने अपनी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल कर ली हैं, इस पर जितनी डिस्कशंस उन्होंने करनी थी वो कर ली हैं, डेलिब्रेशंस होनी थी हो चुकी हैं, इस पर जितनी कंसिडरेशंस होनी थी हो चुकी हैं, और ये सदर को दस्तखत होने के लिए भेज दिया गया है। अब अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो ये खुद ब खुद गजट हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसलिए पार्लियामेंट में चूंकि अब इसमें कोई एक्ट बाकी नहीं रहा तो इसलिए अब इस पर बात हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये इस एतराज़ का जवाब था जो कहा जा रहा था कि अभी चूंकि ये कानून बना ही नहीं है तो इसको अदालत में चैलेंज कैसे कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल करके भेज दिया है। फिर वो कहते हैं कि मैं आपको आर्टिकल 175 पे ले जाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर और कवायद ज़वाबित से मुतालिक है। फिर उन्होंने आर्टिकल 175 को पढ़ के सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि ये बिल किसी भी आईनी इदारे के सबरा को उसकी ड्यूटीज से रोकने के मुतरादिफ है, और उनका कि इस तरह कोई किसी भी रोज़ उठ के कहेगा कि आज से सदर को फलां इख्तियारात हासिल नहीं है। यानी आप अगर कल को कानून साजी कर दें पार्लियामेंट में बैठ के और कह देंगे नहीं सदर को अब आज सदर को ये इख्तियार हासिल नहीं है, तो इस तरह तो ये रास्ता खुल जाएगा। ये सिद्दीकी साहब ने दलाल दिए। फिर उन्होंने PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और इख्तियारात के हवाले से वो एक जजमेंट थी उसको उन्होंने पढ़ा, कुछ और जजमेंट्स का हवाला दिया। एक 1998 SMCR यानी SCMR जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है, उस यानी SCMR जिसको हम कहते हैं 1917, उसका नवीद मालिक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जजमेंट का हवाला उन्होंने पढ़कर सुनाया, जिससे उन्होंने ये साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि एपेक्स कोर्ट जो है वो अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट है, ये सिद्दीकी साहब ने कहा। फिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर यहाँ पर जाकर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट और दूसरे इदारे प्रोटेक्टेड हैं ऐसे ही जुडिशरी भी प्रोटेक्टेड है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो वकील साहब ने कहा कि जी जनाब, और आज़ाद अदलिया बुनियादी हक भी है कि इंसान को आज़ाद अदलिया मिले। फिर आर्टिकल 75 का हवाला दिया गया। आर्टिकल 75 पढ़ा गया कि जब कोई बिल सदर के पास चला जाए तो क्या होता है, उसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इज़ द सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्टेट, और उनके पास ये बिल जाता है तो क्या होता है, ये आर्टिकल 75 में बताया गया, उसको पढ़ा गया। तो उन्होंने कहा कि आपका बिल आइन की खिलाफ
फुलां शिकों से टकरा रहा है, इसे दोबारा कंसिडर करें। ये सदर साहब ने कहा था। उन्होंने कहा कि सदर साहब ने कह कर भेजा था कि ये फुलां आइन की शिकों से आपका बिल टकरा रहा है, इसको कंसिडर करें, और इसके बावजूद इसे कंसिडर नहीं किया गया और जल्दबाजी में पास कर लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब बिल पास हो गया तो लेजिस्लेटिव वर्क इज कंप्लीट। उन्होंने कहा जब ये बिल पास हो चुका है तो लेजिस्लेटिव वर्क इज कंप्लीट, इट हैज गॉट द फाइनलिटी फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेस। अब वो कह रहे हैं दोनों हाउसेस से ये फाइनलिटी गेन कर चुका है, इसलिए हम इसको चैलेंज कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। फिर एजाजुल हसन साहब ने कहा कि और सदर के दस्तखत के बाद ये लॉ बन जाएगा। तो वकील साहब ने कहा कि यस माय लॉर्ड, ये लॉ बन जाएगा। फिर यहाँ पर हिस्बा बिल का हवाला आया, हिस्बा बिल 2005। ये हिस्बा बिल का रात भी जिक्र हो रहा था मालिक साहब के शो में भी और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे मैं देख रहा था। तो हिस्बा बिल बुनियादी तौर पर एक शरिया बिल आप इसको कह सकते हैं, या एक ऐसा बिल जो उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल जितनी भी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल की, वो एक बिल लेकर आई थी और उसको मेजॉरिटी ने असम्बली से, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से पास कर लिया था। लेकिन इसको फिर अपील, इसको चैलेंज कर दिया था उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून साजी को रोक दिया था। तो इसको एक हवाले के तौर पर दिया जा रहा है कि हिस्बा बिल जो है उसमें जो है वो एक कानून मौजूद है कि जिसमें पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको रोका गया था। लेकिन उसमें भी बहरहाल एक डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पर मुकला को सुन रहा था कि ये 184(3) का मामला है और वो 186 का मामला था, तो इसमें ये फ़र्क है। लेकिन बहरहाल हिस्बा बिल का जिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि 184 में कोई भी शख्स, कोई महमूद अयाज, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई भी आपके पास आ सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मामला उठा सकता है। सवाल यह है कि क्या कोई भी बॉडी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज हो सकती है, और इसका जवाब है नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं लगता कि सीनियर जजेस के मामले पर जूनियर जजेस अपील सुने। यानी अगर ये बिल मंजूर हो जाता है और आप कहते हैं कि जी जो एक जज बेंच ने बैठ कर सुना और वो सीनियर जजेस का बेंच था, तो फिर उस पर जूनियर जजेस अपील सुने। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ऑल द जजेस आर इक्वल, यानी इस मामले में कोई सीनियर जजेस जूनियर जजेस नहीं होते। फिर 12:50 पे तकरीबन, यानी 1 घंटा 10 मिनट हो गए थे, 1 घंटा 8 मिनट हो गए थे तो इस केस को सुनते हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मिस्टर सिद्दीकी आप कितना वक्त मजीद लेंगे, हमें दूसरों को भी सुनना है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट, आप चाहते क्या हैं कोर्ट से। तो सिद्दीकी साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून की खिलाफ वर्जी है, दरखास्त है कि अदालत नोटिस ले और बिल को सस्पेंड करे, जैसा कि हिस्बा बिल में हुआ। हिस्बा बिल का फिर यहाँ पर जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा चले हमने आपके पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अटॉर्नी जनरल आप तशरीफ़ लाइए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने वो रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें कुछ निकात उठाए गए हैं, आपने यकीनन नोट भी कर लिए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल, रेस्पोंडेंट्स और दीगर लोगों को नोटिस कर रहे हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों उन्होंने कहा कि चूँकि ये पॉइंट ऑफ लॉ का मामला है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें माकस या अदालत का मुआविन भी मुकर्रर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वी हैव द ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, और थोड़ी देर में ऑर्डर जारी कर देंगे। अगले हफ्ते में 4 फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में ऑर्डर जारी कर देंगे। अच्छा, ये अब जो मैंने आपसे कहा था ना, आखिरी 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरू में कहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में हम ऑर्डर जारी कर देंगे, अगले हफ्ते में 4 वर्किंग डेज हैं, जुमेरात को आखिरी वर्किंग डे होगा, देखते हैं हम कौन सा दिन इसके लिए मुकर्रर करते हैं अगले 4 दिन में। अच्छा, इसके बाद चूंकि इसमें तारीख नहीं दी गई थी, तो कुछ लोगों ने बाहर आकर रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, बल्कि यह आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हुई है। इसको एक तो तस्दीक कर लेना चाहिए। दूसरा, जो ऑर्डर पास करेंगे वो क्या होगा। अब इस पर सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि हम इसको मामले को टेकअप चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स, जब तक ये चल रही हैं, समाअत चल रही है, तब तक इसको गजट ना किया जाए। गजट करने का मतलब यह है कि इसको कानून का हिस्सा ना बनाया जाए। मतलब यह है कि अगर सदर दस्तखत नहीं भी करते और वापस ये आ जाता है, तो जाहिर है कानून तो ये कहता है कि सदर ने दस्तखत नहीं किया 10 दिन के बाद, तो ये बन जाएगा, उसके बाद ये गजट हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी। सुप्रीम कोर्ट से के फैसले में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इसको रोक देंगे और कहेंगे कि इसको जो है वो गजट ना किया जाए, यानी अभी कानून ना बनाया जाए जब तक ये प्रोसीडिंग्स मुकम्मल ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद अब ये अगले हफ्ते और फिर शायद ईद के बाद और फिर शायद ये काफ़ी अरसा चले, यानी मुझे ये लग रहा है ज़ाती तौर पर कि महीना, 2 महीने, 3 महीने भी ले सकते हैं, और तब तक ये कानून नहीं बनेगा, तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या कौन जाने
कि ये मामला तब तक चले जब काजी फाइजा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं और चीफ जस्टिस साहब काजी फाइजा साहब खुद आकर फिर इसको टेकअप करें और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए इस केस को सुन रहे हो। मे बी क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, कि मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, याद है आपको, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस को बहाल किया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब को। इफ्तिखार चौधरी साहब ने आते ही एक जो है वो स्टे ऑर्डर दिया और शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। आपने ये तो सुना होगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो स्टे ऑर्डर पे चल रही है जी, 3 साल से स्टे ऑर्डर पे चल रही है, स्टे ऑर्डर पे चल रही है। आज की तारीख तक वो केस दोबारा टेकअप नहीं हुआ। आज भी वो केस जिसमें सस्पेंड करके और शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया गया था, वो आज तक टेकअप नहीं हुआ। तो कौन जाने कि ये वाला केस 8 बेंच का फैसला जो है वो अभी इसको ऑर्डर को सस्पेंड करके और कितना अर्सा चले। मुझे ज़ाती तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस को लटकाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल गैर मौसर हो जाएगा। अब चाहे महीना चले चाहे 2 महीना चले, अब ये बिल गैर मौसर हो जाएगा। और फिर 8-0 वाली इंपॉर्टेंस या 8-7 वाली इंपॉर्टेंस या फुल कोर्ट वाला शोर, उसकी मैंने कहानी तो आपको शुरू में बता ही दी है कि अगर 8-0 से आ जाता है तो उसके बाद ना अपील होगी ना फुल कोर्ट का शोर शराबा होगा, तो ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और कल जो इन चैम्बर होने जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जहन में रखिए। सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता, वो जो एक प्रेशर था ना, कहते हैं जो चेस खेलते हैं, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, चेस खेलते हैं बाज़ दफ़ा बादशाह फंस जाता आपको लगता है अब ये जो मूव मेरे खिलाफ बन गई है ना, अब मैं फंस गया हूँ, अब तो मैं निकल नहीं सकूँगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप अपने नर्व्स पे काबू रखते हैं, चालें सोचते हैं, इधर से निकालते हैं उधर से निकालते हैं। आप अगले की सिर्फ 4-5 चालें, अगर जो चेस खेलने वाले उनको उनसे वो मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर आप अपने मुखालिफ की वो उस ऐसी फंसी हुई सूरत हाल में अगली 4 या 5 चालें टैकल कर लें और सर्वाइव कर दें, तो आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके बाद फिर आपका बादशाह निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला फेज़ आ गया है कि वो जो प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डला था, उससे इस वक्त आज की तारीख तक, कल को क्या मूव हुकूमत दोबारा खेल ले मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि वो जो है वो उसको तकरीबन टैकल कर लिया गया है और अब दबाव जो है वो दूसरी साइड पे चला गया है, क्योंकि इसमें 8 का फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी जी सूरत हाल आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।